बहुत दिल से स्वागत है। हमारे बीच में हमारे कैबिनेट लॉ मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी हैं और एक छोटी सी उनकी प्रार्थना ये थी कि 6 बजे उनको कहीं आगे अपॉइंटमेंट है, तो मेरा और आपका प्रेम और भाषण चलता रहेगा। मैं हमारे लॉ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और आपको संबोधित करें और इस शाम को रंगीन बनाएं। ये क्योंकि कभी सम्मेलन भी है और यह सेलिब्रेशन का माहौल है, तो वो सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहना चाहिए और सर के भाषण से वो सेलिब्रेशन शुरू होने जा रहा है। आप सबको नमस्कार। वैसे मेरे भाषण से कोई रंगीन होने वाला है? तो बताया गया कि मुझे जल्दी निकलना है। मैं जल्दी नहीं निकल रहा हूं। मेरा यहाँ कार्यक्रम 5 बजे से 6 बजे तक ही था। मैं तो अपने हिसाब से चल रहा हूँ। अगर देर हुआ है तो इनकी वजह से हुआ। मैं समय पे चलता हूँ और समय पे सब कुछ काम करना ठीक होता है। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण 30 हजारी कोर्ट के इस परिसर में आप दोनों यहाँ के बार और बेंच ने संयुक्त मिलकर के जो कार्यक्रम बनाया है, हमारे साथ आए हुए दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, जस्टिस तलवान सिंह, जस्टिस अनूप कुमार मेहंदीरत्ता। पिछले बार मैं जब आए थे तो अनूप मेहंदीरत्ता जी मेरे सेक्रेटरी थे, अभी जज बन के आए हैं हाई कोर्ट। जस्टिस डॉक्टर सुधीर जैन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन वेद शर्मा जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेनन, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गिरीश कटपालिया जी, विनोद कुमार जी, और आप सबके बीच में चहेते बहुत ही दिल्ली का पॉपुलर फेस डॉक्टर कुमार विश्वास जी, और हम सबको यहाँ बुलाने का जो मुख्य भूमिका निभाया है दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नितिन आलावाल जी, ऑनरेरी सेक्रेटरी दिल्ली बार एसोसिएशन अतुल कुमार शर्मा जी, और जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, और दिल्ली के जितना हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जितने ऑनरेबल जजेस यहाँ आए हैं। वैसे तो मैं पिछली बार भी पिछले साल लगभग, शायद मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, मैं जब आए थे तो मैंने जो माहौल देख करके बताया था कि मुझे लगता नहीं कि मैं लॉयर्स को एड्रेस कर रहा हूँ, मुझे तो इलेक्शन रैली एड्रेस कर रहा है लगता है। इतना संख्या है यहाँ और बहुत लाइवली है। तो यहाँ आते समय मैं नाम नहीं लूंगा, बाद में आप लोग उसको पकड़ेंगे। मुझे बताया कि यहाँ काफी इनडिसिप्लिन दिखाई देगा, खराब नहीं पड़ना है, यही 30 हजारी कोर्ट है। और थोड़ा यहाँ नजारा नहीं होगा तो ये 30 हजारी नहीं है। इसलिए थोड़ा अगर देर होता है या थोड़ा सा कुर्सी लगाने में देर हो जाता है तो कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये एक तरीके से दिल्ली का ये मदर बेंच है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही से बाकी पैदा हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और बड़ा हाई कोर्ट है। मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हिसाब से तो मुझे दुनिया में लगता नहीं कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा कहीं, इतने जजेस, इतना वकील।
तो आप लोगों का जो काम है या आप लोगों का सोच है, इसका इम्पैक्ट हर जगह होगा। और क्योंकि आज हम लोग एक तरीके से सेलिब्रेशन मूड में भी है, 26 जनवरी आने वाले हैं और आप लोग एक मिल करके बेंच और बार मिल करके जो कार्यक्रम बनाया है तो एक सेलिब्रेशन मूड में है। मैं बहुत सीरियस बात नहीं रखूंगा, लेकिन आपके साथ ही मुझे आने का मौका मिलना और दो बातें रखने का मौका मिलना, यही मेरे लिए बड़ी बात है। इसलिए मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं बार एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गवर्नमेंट और जुडिशरी में बार एंड बेंच और सरकार, हम लोगों के बीच में कोई ऐसा अंतर मुझे दिखाई नहीं देता है। हम लोग सब देश के लिए और लोगों को न्याय दिलाने के लिए सब एक ही जुट काम कर रहे हैं। तो कभी कभी सरकार का जो सोच है और सरकार किस तरीके से न्याय प्रणाली को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, इसका भी जानकारी आम लोगों को तो होना ही चाहिए। लेकिन जुडिशरी में जो लोग रहते हैं और पूरे के पूरे जो लीगल फ्रेटर्निटी है, इनको तो जानकारी रखना आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि हमको भी जो सरकार में है, खास करके जो सरकार चलाते हैं, हम लोगों को तो और भी ज्यादा जानकारी होना चाहिए कि आपका जरूरत क्या है, आपके लिए सरकार क्या करना चाहिए। हमारा देश एक बहुत ही वाइब्रेंट देश है, जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से भी आप देखा जाए या पॉलिटिकल दृष्टि से भी देखा जाए तो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी आप माना जा सकता है। लेकिन आप कभी कभी ऐसा चीज देखने को मिलेंगे कि ये घटनाएं क्यों हो रहे हैं, कभी कभी कुछ चैलेंजेस सामने में दिखाई देता है, तो आप भी सोचेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इसमें जितना बैठे हैं सबको इसका अंदाजा तो होगा कि हम उभरता हुआ देश है। अमेरिका आज का परिस्थिति में कैसे पहुंचे, अगर आप पहला 100 साल, फर्स्ट 100 years ऑफ अमेरिका's एक्जिस्टेंस एज ए इंडिपेंडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो उथल पुथल हुआ है, उस समय जुडिशरी और सरकार और ओवरऑल जो परिस्थिति बने, कभी कभी तो ऐसा लगता था या पढ़ने से पता लगता कि देश ही टूट जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा फिर से। ऐसा चर्निंग प्रोसेस हो करके आज अमेरिकन सिस्टम में एक स्टेबिलिटी आया है। तो भारत का स्थिति तो हम डेमोक्रेसी के हिसाब से तो औपचारिक तौर पर हम 47 से आज 75 साल पूरा हुए हैं, लेकिन वैसे तो हमारा सोच और हमारा तरीका तो डेमोक्रेटिक ही रहा है। हम एंशिएंट देश है, लेकिन आप 1947 से आज तक देखिए कितना चेंजेस आए हैं, और जो चेंजिंग डायनामिक्स है वो बदलते रहेंगे, वो स्टैटिक होगा नहीं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम का सवाल नहीं उठेंगे, ऐसा भी सोचना गलत है। और जो इस्टेब्लिश सिस्टम है, कभी कभी उस सिस्टम में बदलाव भी आता है। जैसे परिस्थिति आते हैं, चुनौतियां आते हैं, तो उस हिसाब से बदलाव भी लाते हैं। इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 100 बार से ज्यादा अमेंडमेंट कर चुके हैं। तो जरूरत क्या पड़ा कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, जब हम लोग ने अडॉप्ट करके लागू किया, तब से ऐसा चीज क्या हुआ कि 100 बार से भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ा। और कोर्ट में भी जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजमेंट देते हैं, उसको लार्जर बेंच उसी इंटरप्रिटेशन को और एक नए रूप देते हैं। तो वो समय के साथ जैसे समय है उस हिसाब से रेस्पॉन्ड करना है। मुझे लगता है कि इंडिया जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, हमको और समय लगेगा और एक रूप, एक अलग अलग रूप अलग समय में मिलते रहेंगे और ये प्रथा चलते रहेंगे। इसलिए कभी आप लोगों को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि इतना डिबेट क्यों हो रहा है समाज में। मैं तो ऑपोजिशन एमपी के हिसाब से भी काम किया। जब मैं ऑपोजिशन एमपी
के रूप में पार्लियामेंट में काम करते थे। तो उस समय तो सोशल मीडिया तो था नहीं, इतना डिबेट डिस्कशन का कोई मौका नहीं था। सिर्फ चुने हुए कुछ जो बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं, चर्चित चेहरे होते हैं, वही टेलीविजन डिबेट में हिस्सा लेते थे, वही टेलीविजन में हिस्सा लेते थे और न्यूज़पेपर में भी उन्हीं का नाम छापते थे। आम आदमी का आवाज था नहीं। आम आदमी अगर बोलना चाहे तो भी नहीं बोल सकते हैं। कहां बोलेंगे, प्लेटफॉर्म था नहीं। नेता लोग ही बोलते थे। नेता मतलब पॉलिटिकल नहीं, हर जगह नेता होते हैं, लीडरशिप होते हैं। आप लोग कभी बार एसोसिएशन का नेता होते हैं। तो इस तरीके से हमने खुद जो देखा है एज ए ऑपोजिशन एमपी, पब्लिक कहां सवाल करने का मौका मिलता था सरकार को। आज तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक नागरिक सरकार को सवाल पूछता है और सवाल पूछना भी चाहिए। सरकार को, जो चुने हुए सरकार है, उनको सवाल नहीं करेंगे तो फिर सवाल किससे करेंगे। करके आपका करियर, आपका प्रैक्टिसिंग करियर जो है सक्सेसफुल होगा, फ्लोरिशिंग होगा, आपको अपना प्रोफेशन पे गर्व होगा। ऐसा माहौल बनाने में जो भी काम सरकार की तरफ से हमारी ओर से करना होगा, हम जरूर करेंगे। इस तरह का गैदरिंग में बोलने का बहुत कुछ होता है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि ओकेजन में आपके बीच में शेयर करने के लिए मैं आया हूं और मुझे इसलिए निकालना है क्योंकि आगे कार्यक्रम तय है मेरा। लेकिन आज हमारे जो सीनियर जजेस और बाकी जो आपको अपना बात शेयर करेंगे, आप आगे कार्यक्रम के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली बार एसोसिएशन और बार काउंसिल और सदस्य को मैं आश्वासन देता हूं, मेरे ऑफिस, मेरे तरफ से आप लोगों के लिए हमेशा जो भी संभव मदद होगा हम देते रहेंगे। और दिल्ली हाई कोर्ट को भी एश्योर करता हूं, हमारे तरफ से जो संभव मदद भारत सरकार से जरूरत पड़ेगा मिलते रहेगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया और आपको दो बातें कहने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।